छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और इस दौर में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल अभिजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, एमफिल पीएचडी होल्डर हैं और कांग्रेस में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। जातिगत जनगणना को लेकर आप मुद्दा उठा रहे हैं कि अब सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ में भी जातिगत जनगणना होगी, कैसे? नहीं, हम चाहते हैं कि समाज के जो भी वर्ग हैं, जो भी समुदाय हैं, ये पता तो चले वो कितने हैं, उनके संख्या क्या है, उनके आंकड़े क्या हैं, ताकि आर्थिक रूप से जो ज़रूरतमंद हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, उनकी सहायता अच्छी तरह से करी जाए। जो मुल्क की जो परिसंपत्ति है, जो संसाधन है, जो सरकारी तिजोरी में जो पैसा है, उसका वितरण किस तरह से हो, जो संपत्ति है उसका विभाजन किस प्रकार से हो, ये तो तभी पता चलेगा अच्छी तरह से, संपूर्ण रूप से, जब जातिगत जनगणना होगी। देखिए, जातिगत जनगणना की आप बात कर रहे हैं, पहले से ही कैटेगरी हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, अब चूंकि जो सवर्ण वर्ग के हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है उन्हें ईडब्ल्यूएस में दिया गया है। तो इन कैटेगराइज के अलावा अलग से जाति जनगणना की आवश्यकता क्या है और क्या प्रभाव रहेंगे उसके? नहीं, प्रभाव ये रहेगा कि एक तरह से सरकार को ये पता चलेगा कि किस तरह के समुदाय यहाँ पर हैं, उनकी संख्या क्या है और वो किस तरह से आर्थिक रूप से एक तरह से कमज़ोर हैं या नहीं हैं, किस तरह से मुतासिर हैं। तो इस यहाँ पर जो परिसंपत्ति है उसके विभाजन में आसानी होगी, योजनाएं बनाने में आसानी होगी। आप सही कह रहे हैं कि अभी भी पता है, लेकिन उस प्रकार से नहीं पता जैसा होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब जातिगत जनगणना सामने आएगी। देखिए, पहले अंग्रेज़ों ने भी कराया था, लेकिन अंग्रेज़ों का मकसद कुछ और था। वो था कि यहाँ पर कॉलोनियलिज्म कैसे स्थापित करें। हम सामाजिक न्याय की दृष्टि से कर रहे हैं, आर्थिक न्याय की दृष्टि से कर रहे हैं। आप कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, वहाँ जो कल्चर है ये कास्टिज्म का, या फिर हम जातिगत जनगणना की बात करें, और हमारे भारत में जो जातिगत जनगणना है, जैसे 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई हमारे यहाँ, आप लोगों ने बिहार में जातिगत जनगणना की बात कही, वहाँ के स्टेट्स में किस तरह के नॉर्म्स हैं जातिगत जनगणना को लेकर, कैसे वहाँ की सरकार काम करती है, यदि आपके नॉलेज में होते? नहीं, मैं देखिए, जातिगत जनगणना इसीलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर जाति प्रथा है। और जाति प्रथा क्या है? जाति प्रथा तो भाई समता और समरसता का दूसरा नाम है नहीं। वो तो भेदभाव करती है, वो तो ऊंच नीच करती है, और सदियों से परंपरा चली आ रही है। इसीलिए आरक्षण भी है कमज़ोर वर्ग के लिए, जो दलित जो वर्ग है उसके लिए आरक्षण भी है, और तरह से आरक्षण भी है यहाँ पर। इसी वजह से विदेश में अब लोग महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पर जाति तो है नहीं, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत ऊंच नीच है, और वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ भी अब ये फैसला कर रही हैं कि कैसे कमज़ोर वर्ग को, जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, जिनको फ़ायदा कभी मिला नहीं, उनको कैसे एक शिक्षा, एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, तो वो सहायता भी दे रहे हैं। ये अब समझ रहे हैं। जब मैं था उस समय ऐसा प्रकरण नहीं था, ऐसी भावना, ऐसी धारणा नहीं थी, लेकिन वो अब भी समझ रहे हैं कि जो कमज़ोर वर्ग हैं उनकी सहायता होनी चाहिए, उनको उस स्तर पे लाना चाहिए ताकि वो कम्पीट कर सके। अंशुल जी, आखिरी सवाल है, एक तरफ भारत देश में आरक्षण का काफ़ी विरोध हो रहा है कि ब्राह्मण सामान्य वर्ग के लोग हों, चाहे अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, या फिर निचले कास्ट के हों, हर कोई आज बराबरी चाहता है। क्या आपको नहीं लगता कि जातिगत जनगणना से जब उन्हें हम कैटेगराइज करेंगे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ये सामाजिक इनकी संख्या कम है, तो उनमें कुछ भेदभाव उत्पन्न हो जाए? बिल्कुल नहीं। देखिए, जातिगत जनगणना का दूसरा अर्थ ये भी है कि जो और भी जो जातियां हैं, इनको सवर्ण कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, उसमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको भी आरक्षण मिल सकता है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में ये जो बिल है उसमें 4% वैसे भी लोग हैं जो अन्य वर्ग से आते हैं, और उनको हमने ये फैसला किया था कि इस सरकार ने कि उनको भी आरक्षण 4% का मिले। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये किसी वर्ग के खिलाफ है, बल्कि ये चाहता है कि एक समता का समाज बने।
ये थे हमारे साथ अंशुल अवजीत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और जातिगत जनगणना को लेकर जो है इन्होंने ये बात कही कि जातिगत जनगणना से एक कैटेगरी समझ आएगा, उनका आर्थिक विकास होगा, और जो सरकार की जो योजना है, सरकार के जो स्कीम्स है, उनका भी अच्छे से उनको लाभ मिल पाएगा। आगे और भी बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21। कैमरामैन नवेश खान के साथ अविनाश चंद्रवंशी।